हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये बुल्गारिया के हैं। दो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। ये बुल्गारिया के हैं। इससे पूर्व में 2022 में किसको दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था। किस लिए? रेत की समाधि उपन्यास के लिए इनको दिया गया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंट किसने किया? डेजी रोपवे ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसको भी आपको याद रखना है। इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? टॉम्ब ऑफ सेंट डेजी रोपवे ने किया था। शुरुआत कब हुई अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की? 2005 से इसकी शुरुआत हुई है। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इस्माइल कदारे को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रारंभ किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? चट्टोग्राम बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। बांग्लादेश के किस जहाज ने इसमें भाग लिया है? तो बीएनएस निर्वीक। बीएनएस का मतलब क्या होता है? बांग्लादेश नेवल शिप निर्वीक, इसने भाग लिया है इस अभ्यास में। कौन सा अभ्यास है? टाइगर शार्क 40 अभ्यास में। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास कौन सा होता है? तो संप्रीति और बोंगो सागर युद्धाभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? वज्र प्रहार और तर्कस युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलाई जाती है? तो 3 ट्रेन चलाई जाती हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस चलाई जाती है और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, मैत्री पाइपलाइन परियोजना अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसको भी आपको नोट कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप समय नहीं देते हैं, तो पेज के अंत में हम 10 सेकंड का समय आपको देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप उस समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? एक्जिम मिशन 2 लॉन्च किया गया है, यानी कि इसको AX कहते हैं। AX2 मिशन लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एक्जिम मिशन 2 इसका पूरा नाम है। तो इसको लॉन्च किया गया। किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो अंतरिक्ष में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? तो एक्जिम स्पेस कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें फंडिंग कौन करेगा? तो नासा द्वारा इसमें फंडिंग की जाएगी। इस अंतरिक्ष मिशन में चूँकि क्या करना है, मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने के लिए डॉक्टर चाहिए होगा। अंतरिक्ष यात्री तो अध्ययन करेंगे नहीं, तो इसलिए इसमें एक डॉक्टर को भी भेजा जा रहा है जो स्तन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और वो सऊदी अरब की महिला डॉक्टर हैं। तो सऊदी अरब की पहली महिला डॉक्टर हैं जिनको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। यहाँ लिख लीजिए। सऊदी अरब की महिला डॉक्टर जिनका नाम क्या है? रयानी बरवानी इनका नाम है। रयानी बरवानी इनका नाम है। ये सऊदी अरब की पहली महिला हैं जिनको अंतरिक्ष में भेजा गया। आपको नोट कर लेना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 18वें सुदीर्मन कप 2023 का उपविजेता कौन है? इसका उपविजेता दक्षिण कोरिया है। विजेता कौन है? तो विजेता चीन है।
और 13वीं बार इसने जीता है। 13 बार चीन ने सुदीर्मन कप को जीता है। तो यह 13वीं बार चीन ने जीता है। और यह कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। उपविजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। विजेता चीन रहा है। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ? तो आयोजन इसका चीन में किया गया। चीन में इसका आयोजन किया गया। सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, आपको याद रखना है। थॉमस कप, यह भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप का विजेता कौन था? तो विजेता इसका भारत था। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि भारत ने पहली बार इस कप को जीता है। और उपविजेता इसमें कौन था? इंडोनेशिया। उपविजेता इसमें कौन था? इंडोनेशिया था। तो सुदीर्मन कप और थॉमस कप ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। हाल ही में बर्ड फ्लू N5H1 के बढ़ते मामले के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? ब्राज़ील में इसको लगाया गया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? लूला डी सिल्वा इनको नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इनसे पूर्व में कौन थे? इनसे पूर्व में डिल्मा रोसेफ थे। इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एनडीबी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। और काफ़ी बंदरगाह किसको कहते हैं? तो काफ़ी बंदरगाह सैंटोस बंदरगाह को कहते हैं। सैंटोस बंदरगाह को क्या कहते हैं? काफ़ी बंदरगाह कहते हैं, आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा को टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ये दोनों लोग उप विजेता रहे थे। रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा मिक्स्ड डबल में उप विजेता रहे थे। विजेता कौन रहा था? इसको कमेंट करके आप बताएंगे। 7वां प्रश्न है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ स्थापित है? रांची झारखंड में। रांची झारखंड में। उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसको भी आपको याद रखना है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। और सबसे नवीनतम क्या है? अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट ये सबसे नवीनतम है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न। 8वां प्रश्न है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। स्टार्ट कहाँ से होगा? तो लखनऊ से इसको स्टार्ट किया जाएगा। लखनऊ से स्टार्ट होगा। पहली बार इसमें वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। और वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इसका आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील में इसका आयोजन किया जाएगा। कुल खेल इसमें कितने हैं? तो 21 खेल टोटल इसमें हैं। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ओडिशा में किया गया था।
दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। और इसमें पहले स्थान पर कौन आया था? जैन यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर आई थी। जैन यूनिवर्सिटीज में पहले स्थान पर आई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर के गोविंदराज। डॉक्टर के गोविंदराज, इनको क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया का अध्यक्ष बनाया गया है। FIBA मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? RN जयप्रकाश को। RN जयप्रकाश को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक कौन हैं? राम माधव इसके लेखक हैं। राम माधव इसके लेखक हैं। 2-3 पुस्तकें और हैं इसके बारे में आप देख लीजिए। अंबेडकर ए लाइफ, इसके लेखक कौन हैं? शशि थरूर हैं। नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। स्पेयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंस हैरी। ये आपकी UPPCS प्री 2023 की परीक्षा में आया था। मुंडकोपनिषद, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। इसको भी आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।